फोन करे तो देखे ना फोन ना मैं घणो उशिरा देखियो ना घणो बिजी अर्चना मैम म्यूट आहे तुमचं. अनम्यूट. जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक व पराक्रम के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 46वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो क्लास है वो काफी जन दूसरे दिन सुबह सुनते हैं, क्योंकि कोई कोई शाम को नहीं सुन पाता है, तो दूसरे दिन सुबह सुनने वालों में 67 नाम आ चुके हैं। 67 लोग कंटिन्यूसली बराबर सामायिक लेके अपना संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का जो विवेचन रहता है वो सुनते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अपन सिर्फ इतने ही लोग हैं, वो लोग भी अपने साथ जुड़े हुए रहते हैं, सिर्फ वो दूसरे दिन सुनते हैं। तो ये कहने में मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि हम अभी कितने 150-200 लोग देखते रहेंगे तो भी उसमें काफी लोग हैं। और बाकी फेसबुक पे हमारा 3270 लोग फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि अध्यात्म का जो सुनने का जो है और कंटिन्यूएशन में, मतलब एक दिन सुनना है तो बहुत लोग सुन लेते हैं, और ये कंटिन्यूसली हम 9 महीने से ये क्लासेस कर रहे हैं। 9 महीने से कंटिन्यूसली जो चालू है वो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और इतने लोग सुन रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। ये सब उचित हो रहा है सिर्फ परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का जो विवेचन है, जो अध्ययन हमें करवा रहे हैं, वो इतना अच्छा लग रहा है सभी को, इसलिए सभी जन जुड़ रहे हैं। तो सच में तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और ऐसे ही जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, और आप सभी को प्रेरणा देते रहिए कि ये इतना अच्छा क्लास हमारा रात को चलता है, आप भी जुड़िए और इसका आनंद लें। तो संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदा में, भावपूर्वक मथेन वंदा में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। एषो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज फिर से हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है। इस हफ्ते का, सप्ताह का उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के हमने 52 सूत्र देख लिए थे। आज हमारा 53वां सूत्र है। 53, 54 और 55 ये जो 3 सूत्र है, ये 3 गुप्ती के सूत्र है।
तीनों सूत्रों को एक साथ हमें देखना होगा। हमारा श्रमण धर्म जो है वो निवृत्ति प्रधान धर्म है। यहाँ प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रवृत्ति भी करनी है तो वो विवेक पूर्वक करनी है, यत्ना पूर्वक करनी है, अप्रमत्त अवस्था से करनी है। प्रवृत्ति भी शुभ प्रवृत्ति होनी चाहिए, अशुभ से निवृत्त होना है। तो ये निवृत्ति प्रधान हमारा धर्म है। और यहाँ जो प्रवृत्ति तो दिनचर्या दैनिक चर्या करनी है तो प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है, पर उस प्रवृत्ति में भी विवेक विनय होना चाहिए और अप्रमत्त अवस्था होनी चाहिए। ये इसका विधान है। और हमारे यहाँ साधु संतों के लिए जो श्रमण धर्म है, श्रमण धर्म के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इनको अष्ट प्रवचन माता भी कहते हैं। इनको क्यों अष्ट प्रवचन माता क्यों कहते हैं? एक तो क्या होता है, माता क्या करती है, पुत्र को जन्म देती है। तो ये जो अष्ट प्रवचन माता है ना, ये अष्ट प्रवचन मतलब 5 समिति और 3 गुप्तियां जो है, इनका अगर हम व्यवस्थित रूप से आराधना इनकी करते हैं तो इनके कारण से हमारे अंदर साधकत्व का जन्म होता है, साधक को जन्म देती है। इसलिए इनको माता कहा जाता है, इसलिए इनको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। और सिर्फ जन्म ही नहीं देती है, वापिस ये हमारे 5 महाव्रत जो हमने स्वीकार किए होते हैं, उन 5 महाव्रतों में हमारी समय समय पर रक्षा करती है। 5 महाव्रतों के पालन में सुरक्षा करने का काम करती, सहयोग देने का काम करती है। और सावध्य योगेभ्यो आत्मनो गोपनम गुप्ति ही, मतलब जो सदोष प्रवृत्तियां हैं, अशुभ प्रवृत्तियां होती है, अगर कोई हमारे मन से, वचन से, काय से कोई अशुभ प्रवृत्तियां हो जाती है तो उन अशुभ प्रवृत्तियों से आत्मा की रक्षा भी करती है। जैसे माता अपने बेटे की रक्षा करती है, पुत्र की रक्षा करती है, हर विपत्ति से रक्षा करती है, वैसे ये अष्ट प्रवचन माता जो है, अशुभ में जाता हुआ हमारा मन है, अशुभ में जाते हुए हमारे वचन है, अशुभ क्रिया में जाते हुए हमारा शरीर की क्रिया है, तो उनमें से उनको निवृत्त करता है, शुभ में प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये अशुभ से हमारी रक्षा करने का काम करती है। इसलिए ये 5 समिति और 3 गुप्तियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रवचन माता की अगर हमने सम्यक रूप से आराधना करी तो जो साधक होता है, व्यवस्थित आराधना करने वाला जो साधक है, जैसा कहा गया है वैसे ही आराधना करने वाला जो साधक होता है, वो द्वादशांगी में पारंगत बन जाता है। द्वादशांगी यानी क्या, जो भगवान फरमाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा जो सबसे पहले उपदेश देते हैं और गणधर जिसको द्वादशांगी में गूंथते हैं, जिस उपदेश को गणधर द्वादशांगी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो द्वादशांगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 12 अंग जो हमें कहते हैं, अंग सूत्र का जो अध्ययन होता है, आगम जो होते हैं, उन आगमों में पारंगत हो जाते हैं। जो संत, जो साधु, जो साध्वी, जो श्रमण इन 5 समिति 3 गुप्तियों का व्यवस्थित आराधना करते हैं, बहुत व्यवस्थित रूप से जैसा कहा है वैसे ही इसकी आराधना की जाए, तो द्वादशांगी अपने आप अंदर से प्रकट हो सकती है, अंदर से उसमें पारंगतता आ जाती है। कोई भी सवाल पूछो, किसी भी आगम में से कुछ भी पूछो, तुरंत उसका जवाब आ सकता है, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर ही भरा पड़ा है। उस ज्ञान को खोलने का काम हमें करना है। तो ज्ञान को खोलने के लिए ऐसी ऐसी साधनाएं बताई गई है। तो आज हमारा है पहले मन गुप्ती का विषय है। गुप्ती का ऐसे अर्थ बहुत मतलब समिति का अर्थ होता है सम्यक प्रवृत्ति करना, सम्यक बातों में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये समिति का अर्थ होता है। और गुप्ती का अर्थ होता है अशुभ से निवृत्त होकर सम्यक सम्यक प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहना। मतलब दोनों का अर्थ एक जैसे ही थोड़ा थोड़ा होता है, पर उसमें प्रवृत्ति प्रधान है, इसमें निवृत्ति प्रधान है। समिति प्रवृत्ति प्रधान है, गुप्ती निवृत्ति प्रधान है। गुप्ती में मन वचन काया का गोपन करना है, संगोपन करना है, उसको अशुभ से बचाना है, अशुभ से उसकी रक्षा करना है और शुभ में प्रवृत्त करना है। तो इसलिए तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है
कि सम्यक योग निग्रह गुप्ति ही। सम्यक जो बात है, योग की जो प्रवृत्ति होती है, योग यानी मन वचन काया के योग, काया का जो व्यापार हमारा अशुभ में प्रवृत्त होता है उसको निग्रह करना, उसको रोकना, अशुभ से रोकना और शुभ में प्रवृत्त होना, ये तत्वार्थ सूत्र में इसकी परिभाषा बताई गई है। तो मतलब अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना, अशुभ में प्रवृत्त होना, ऐसे ही असत्य से निवृत्त होना, सत्य में प्रवृत्त होना, अधर्म से निवृत्त होना, धर्म में प्रवृत्त होना, धर्म पथ पर प्रवृत्ति करना। तो इस प्रकार इसके सब जितनी भी अशुभ, असत्य, अधर्म की जितनी भी बातें हैं उनमें से निवृत्त होकर अच्छी बातों में प्रवृत्ति करना, ये गुप्ति का कार्य है। तो आज हमारी है मन गुप्ति। मन गुप्ति का अर्थ क्या होता है? मन को भी संगोपन करना है। मन जो है वो एकदम तरल और चंचल द्रव्य है। हमारा मन जो होता है वो बहुमना कहा गया है। मानव बहुमना, मनुष्य बहुमना, मनुष्य बहुमन होता है। बहुमन यानी क्या? ऐसे देखा जाए तो मन एक ही होता है हमारे पास, पर वो मन, एक ही मन अनेक बातों में खंडित हो जाता है, अनेक विषयों में वो प्रवृत्त रहता है। पांचों इंद्रियों में तो प्रवृत्त रहता है, पांचों इंद्रियों के साथ तो मन काम करता ही है, साथ में ही वो भूतकाल की भी स्मृति रखता है, भूतकाल का भी स्मरण, जो भी विषय सामने दिखा के तुरंत भूतकाल की उसको याद आ जाती है, तुरंत भूतकाल के साथ वो जोड़ता जाता है। उसी के साथ वो भविष्य की कल्पनाएं भी बहुत करता रहता है, नई नई कुछ न कुछ कल्पनाएं उसके अंदर चलती रहती है। इतना ज्यादा चंचल होता है मन कि उसको एकाग्र करना, उसको एक जगह पर स्थिर करना, ये विश्व का सबसे कठिन कार्य है। विश्व में जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्य में सबसे कठिन में कठिन से कठिनतम कार्य जो है वो मन को एकाग्र करना या शुभ प्रवृत्ति में स्थिर रखना, ये बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि मन जितनी चंचलता, वो एक क्षणार्ध में, एक समय में यहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। एक समय में ही वो अभी इंडिया में है, यहाँ से वो तुरंत फॉरेन में चला जाएगा, फ्रांस में चला जाएगा, अमेरिका में चला जाएगा, एक समय में जिसका भी नाम याद आता है कि तुरंत वो वहां पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा चंचलता उसके अंदर होती है। और ऐसे मन को गोप कर रखना, ऐसे मन को अशुभ से रोकना और शुभ में प्रवृत्त करना कितना कठिन कार्य है। ये बिखरा हुआ जो चित्त है हमारा, बहुत ज्यादा बिखरा, दिन भर बिखरा हुआ ही रहता है, कहीं ना कहीं उसका काम चालू ही रहता है। तो ये बिखरा हुआ जो चित्त होता है वो किसी एक शुभ ध्येय पर केंद्रित करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जिसको ये कला आ जाती है वो मनोगुप्ति के का साधक हो जाता है। जिसको अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करना आ जाता है, शुभ कार्य में उसको स्थिर करना आ जाता है, वो साधक मनोगुप्ति का साधक कहा जाता है। उसका मन बहुत बलवान होता है, क्योंकि मन ऐसा तत्व है कि उसकी बहुत ज्यादा शक्ति है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं ना कितना काम वो करता है, मतलब उसके पास कितनी शक्ति होगी। अगर इतनी शक्ति अच्छे काम में लग जाती है, शुभ काम में लग जाती है, तो शुभ कार्य हमारा कितना स्पीड से आगे बढ़ सकता है। अगर हम उसी मन को दुष्चिंतन से बचाकर सुचिंतन में लगा देते हैं, क्योंकि दुष्चिंतन जो होता है वो सर्वत्र अनादरणीय होता है, सभी तरह से वो दुष्चिंतन मन अनादर पात्र होता है, सभी लोग उसका अनादर करते रहते हैं। क्योंकि मन में अगर अशुभ विचार रहे, किसी के बारे में बुरे विचार सोचते रहे, जो सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचना है, शरीर की सुख सुविधा के बारे में सोचना है, संसार के बारे में ही सोचते जाना है, जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं उसी बातों का चिंतन करना है, या जो भी कहीं से कुछ मिलाना है राग द्वेष में, ये अच्छा है वो बुरा है, ये मेरा है वो तेरा है, इन्हीं बातों में अगर वो उलझा रहा तो वो मन अनादर का पात्र हो जाता है। और वही मन सुचिंतन में लगा रहा, आत्मा परमात्मा की बातें है, तत्व की बातें है, शुभ बातें है, शुभ बातों के विचार में वो रहा,
भगवान जिन्होंने परमात्मा पद प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन चरित्र पर वो सोचता रहा कि कैसे कैसे प्रसंग में उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को मोड़ा है, कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में फेस किया है। इन बातों का चिंतन करते गए और उन बातों को अपने में आचरण में लाने का प्रयास करता गया, तो वह ऐसा जो शुभ चिंतन वाला मन रहता है वो हर स्थान पर आदर प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा ये मन होता है। मन में हमेशा अशुभ विचार आते हैं ऐसा नहीं होता है, बहुत बार शुभ विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। हम जब प्रवचन वगैरह सुनते हैं, क्लास में कुछ बातें सुनते हैं या कोई भजन वगैरह सुनते हैं या किसी कोई कभी कभी चिंतन करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे विचार मन में आते हैं। इतने अच्छे विचार आते हैं। कभी प्रवचन में बैठे हैं, कहीं दान का विषय चल रहा है, तो हमारे मन में तुरंत आता कि हाँ बहुत इतना अच्छा दान करने से इतना फायदा होता है, तो मुझे भी इतना दान करना चाहिए। ऐसे तुरंत हमारे मन में अच्छी बातें आती है। तपश्चर्या का वर्णन चल रहा है तो हाँ मुझे भी तपश्चर्या करनी चाहिए। जप का वर्णन आ रहा है तो हाँ मैं भी अब कल से ऐसा ही जप करूंगा, सामयिक ऐसे ही करूंगा, रोज सामयिक करूंगा। इस प्रकार के मन में विचार बहुत आते हैं, शुभ संकल्प बहुत आते हैं। मन में शुभ विचार आते हैं, पर उन शुभ विचारों को अगर हमने तुरंत क्रियान्वित किया तो ही वो शुभ विचार में प्रवृत्त हो सकता है। पर हम क्या करते हैं, शुभ विचार आते हैं पर आज नहीं कल से करेंगे, कल पर डाल देते हैं उसको, देर पर दूसरे थोड़ी देर के बाद करेंगे। ऐसे थोड़ी देर के बाद बोले कि तुरंत वो विचार अशुभ में चले जाते हैं। शुभ विचार में जैसे दान का विषय चल रहा है, आपको लगा कि हाँ लाखों का दान करना चाहिए, मेरे पास जितने पैसे मैं ज्यादा से ज्यादा दान में दे दूंगा। और कहीं कार्य चल रहा है तो हाँ यहाँ पर तो मैं 1 लाख रुपए तो जरूर दे दूंगा, देना ही चाहिए, मुझे देना ही है, ऐसा विचार आता है। और थोड़ी देर अगर तुरंत नहीं निकाले पैसे, तुरंत बात नहीं करी, तो थोड़ी देर में क्या होता है, क्या करना है, 1,50,000 से भी काम चल सकता है, 50,000 भी बहुत हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में क्या, नहीं 50,000 की क्या जरूरत है, 25,000 भी बहुत हो जाते हैं। करते 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 1,000 तक वो पहुंच जाता है, और 1,000 के बाद वो करता है कि क्या देने की क्या जरूरत है, इतने लोग दे रहे हैं, हमें देने की क्या जरूरत है। इस प्रकार एकदम वो निगेटिव में चला जाता है। तो इसलिए कहा है कि जब शुभ विचार मन में आते हैं तो उसको तुरंत क्रियान्वित करना चाहिए। अशुभ विचार आते हैं तो उसको कल पर डालना चाहिए। जो अशुभ विचार आते हैं कि हाँ आज तो एकदम आराम करना है, यहाँ घूमने जाना है, आज ऐसे ही टाइम पास करना है, पिक्चर में जाना है, शो देखने के लिए जाना है, ऐसे जो भी विचार आते हैं उसको कल पे डालना। कल पे डाला तो जितना उसको लेट करेंगे उतना उसका असर कम हो जाएगा और मन शुभ में प्रवृत्त हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि एक बार जब राम रावण का युद्ध चल रहा था और रावण एकदम धराशायी हो गए थे, राम का बाण उनको लगा था और वो नीचे गिर गए थे। अभी तक प्राण उनके शरीर में से निकले नहीं थे, मृत्यु की शैया पर वे थे। तो उस समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, अभी जो रावण जो है वे मृत्यु के बहुत करीब आ चुके हैं, अभी तक मौत उनकी हुई नहीं है, प्राण उनके निकले नहीं है, तब तक तुम उनके पास जाओ। उनमें सिर्फ अहंकार एक बहुत ज्यादा था, अहंकार के कारण वे इतने ज्यादा बदनाम हो गए हैं। पर उनमें इतने ज्यादा गुण हैं, एक अहंकार का गुण छोड़ा तो बाकी इतने ज्यादा उनमें गुण है और इतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता उनमें है कि जितने संसार में जितने भी विद्वान, पराकोटि के जितने विद्वान हैं उन सभी विद्वानों में ये प्रमुख स्थान पर है, इतनी ज्यादा विद्वत्ता उनके पास है। तो तुम जाओ उनके पास और उनको कहो कि मुझे अंतिम समय कुछ तो भी प्रेरणा दो, जीवन की कुछ नई तुम सीख लेके आ जाओ। तो लक्ष्मण गए रावण के पास, रावण के पास गए तो वो अंतिम सांस गिन रहे थे। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे राम भैया ने भेजा है आपसे कुछ अंतिम सीख लेनी है, इसलिए मुझे कुछ तो भी उपदेश देना, आपकी जो अनुभव की बात है वो मुझे बताना। रावण को थोड़ा सा हंसी आई कि मैं ऐसी अवस्था में पड़ा हूँ और मेरे से ये सीख लेने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता, मेरे कुछ अनुभव की बातें अगर मैं आचरण में ला सकता तो मेरी ये अवस्था नहीं होती, और मैं तो नहीं ला सका, पर अब राम ने तुमको भेजा है इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कि देखो, तुम्हारे मन में जो भी शुभ विचार आए
अच्छे विचार आए, कुछ करने का मन करता है तो उसको तुरंत प्रवृत्त करना, अच्छे कामों में तुरंत उसको मन को प्रवृत्त कर देना, उसमें विलंब मत करना। और अगर कुछ आते हैं, अशुभ विचार आते हैं, तो उन विचारों को कल के ऊपर टाल देना, वो विचार कल करूंगा ऐसा करना। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि ये सीख मैंने जीवन भर कभी इसका आचरण कर, मैं इसके विपरीत ही रहता गया, विपरीत ही मेरा आचरण रहा। मेरे मन में जब भी अच्छे विचार आते थे मैं उनको कल पर डालता था, और अशुभ विचार जो आते थे उनको तुरंत करता था। इसलिए आज दशानन की ये दशा हो गई है। तो तुम ऐसा मत करना, जब शुभ विचार आए तो तुरंत उसको क्रियान्वित करते जाना, और अशुभ विचार आए तो उसको कल के ऊपर टाल देना। ये सबसे बड़ी सीख मेरी है। इस प्रकार सीख रावण ने भी मरते मरते लक्ष्मण को दी थी। तो मतलब मन को संगोपन करना, मन को अपना एक स्थान पर, शुभ स्थान पर केंद्रित करना और शुभ प्रवृत्ति में लगाना कितना कठिन कार्य है। ऐसे देखा जाए तो जगत में इतनी जीव राशियां हैं, इतने एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इतने सारे जीव हैं। इन सभी में सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय जो है उन्हीं के पास मन होता है। सन्नी पंचेंद्रिय में भी नारकी के पास जो मन होता है, नरक के लोगों के पास जो मन होता है, वो तो एकदम वेदनामय रहता है, वेदना में ही वो रहते हैं, उनको चिंतन करने का समय ही नहीं मिलता है। देवताओं के पास जो मन होता है वो अच्छी अच्छी बातों में, मतलब उनके सुख सुविधा में, उसी में उलझे हुए रहते हैं, उनके भी मन का विकास नहीं हो पाता है, और वो चिंतन करते भी है, शुभ चिंतन करते भी है, तो उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती है। पशुओं के पास मन होता है तो वो कुछ कर नहीं पाते, उनका विकास नहीं होता है, क्योंकि बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो कर भी नहीं सकते हैं। तो सिर्फ मनुष्य का जो मन होता है, वह मन चिंतन भी कर सकता है, चिंतन से विकास भी कर सकता है, आत्म विकास भी कर सकता है, और उन चिंतन की हुई बातों को दूसरों को कह भी सकते हैं, उनको आचरण में भी ला सकता है। सब कुछ करने की ताकत सिर्फ मनुष्य के पास है। इतना शक्तिशाली मन हमारे पास है, तो उस मन का हमें सदुपयोग करना है। तो उस मन को शुभ बातों में लगाना है, और उस शुभ बातों में लगाते हुए मन को अगर हमने शुभ बातों में लगाया, मन की गुप्ती हमने साध ली, तो उससे क्या फायदा होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। मनोबुद्धियायनम भन्ते जीवे किम जनये। मन बुद्धि से, हे भगवान, मन बुद्धि से जीव को क्या प्राप्त होता है। मन की बुद्धि अगर कर ली है, मन का संगोपन किया है, तो उससे क्या लाभ होता है। तो कहा कि मनोबुद्धियायनम जीवे एकगम जनये। जैसे जैसे मन को हम शुभ प्रवृत्ति में स्थिर करते जाते हैं, वैसे वैसे वो एकगम, एकाग्र होता जाता है, एक स्थान पर स्थिर होता है। जो बिखरा हुआ मन है, चंचल मन होता है, खंड खंड में विभक्त हुआ जो मन होता है, वो एकाग्र हो जाता है, एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। और एकचित्तेन जीवे मनोबुद्धे संयम आराहे भवेहि। और एकाग्रता चित्त वाला जो मन हो जाता है, एकाग्र जो मन हो जाता है, वो अशुभ प्रवृत्तियों से, अशुभ विकल्पों से रहित हो जाता है। एकग चित्तेनम जीवे मनोबुद्धे यानी क्या, अशुभ प्रवृत्तियों से वो रहित हो जाता है, शुभ प्रवृत्ति में लगता है, और अशुभ विकल्पों से मन की रक्षा करता है। एकाग्र चित्त वाला जो मन होता है वो अशुभ प्रवृत्तियों से मन की रक्षा करता है, और संयम आराहे भवई, संयम का आराधक बन जाता है। जो मनोबुद्धि की साधना करता है वो संयम का आराधक बन जाता है, दीक्षा लेने के लिए वो योग्य बन जाता है, और दीक्षा लेने की क्षमता, दीक्षा का पालन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। इतनी ताकत मन बुद्धि में होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साधु संतों के लिए ही कहा है, श्रमणों के लिए ही कहा है, ऐसा नहीं है। चतुर्विध संघ के लिए ये संदेश भगवान ने दिया है।
सभी के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी ये आवश्यक है। हमारा मन जो बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा विचार करता है, बिना काम के विचार जो हमारे चलते हैं, तो उनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। बहुत विचार आने लगे तो तुरंत मन को उन विचारों से निवृत्त करना है और अच्छे एक स्थान पर अच्छे चिंतन में मन को लगाना है। जो बातें हम स्वाध्याय में सुनते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, स्वाध्याय की किताबों में पढ़ते हैं, जहां जहां भी हमें सुनने, देखने, पढ़ने के लिए मिलता है, उन शुभ विचारों में मन को लगा लेना है। तो ये मन गुप्ती का बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा है हमारा सूत्र वचन गुप्ती। वचन गुप्ती यानी कि वचन का संगोपन करना। वचन, वाणी का वैभव सिर्फ मनुष्य के पास है। जैसे मन की शक्ति भी मनुष्य के पास ही है, वैसे वाणी भी सिर्फ मनुष्य को ही मिली हुई है। प्राणी तो बोल सकते नहीं है, जितने भी जानवर है, पंचेंद्रिय, उनके पास तो हमसे तो बहुत लंबी बड़ी बड़ी जीभ होती है, उनकी जीभ तो बहुत बड़ी होती है, पर वो बोल नहीं पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने सुख दुख को किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्राणी जगत जो पशु पक्षी है वो तो बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी भाषा में जो बोलते हैं उसका विकास नहीं होता है, और उनकी भाषा उन्हीं को समझते, बाकी सब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है। देवताओं के पास भी वैक्रिय शरीर है, वो भी बोल नहीं सकते हैं, हमारे जैसी भाषा उनके पास नहीं है। उनकी सांकेतिक अलग भाषा होती है, वो सांकेतिक भाषा से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, या जो भी करना है, जो भी किसी को बोध देना है, तो सांकेतिक भाषा से देते हैं, और उस वैक्रिय शरीर के माध्यम से वे बोल नहीं पाते हैं। नारकियों का तो सवाल ही नहीं आता है। सिर्फ मनुष्य जो प्राणी है, मनुष्य सिर्फ बोल सकता है, अपने विचारों को बोलकर मन के सुख को समृद्ध कर सकता है और दुख को हल्का कर सकता है। मनुष्य जब अपने मन में जो दुख है, अगर किसी बात का शल्य है, तो वो किसी के पास अगर हम बोल देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारा जो सुख है, कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में घटित हुई है, तो वो हम सबको बोलते हैं, तो सब उसमें शामिल होते हैं और हमारा सुख समृद्ध हो सकता है। तो इतनी शक्ति हमारे पास है, वचन की शक्ति। तो ये जो वचन की शक्ति मिली है, उस वचन की शक्ति को भी हमें संगोपित करके रखना है। वचन बोलना है, पर बोलने में कैसे बोलना है। ज्यादातर हमें बोलने की शक्ति मिली है, इससे दिन भर बोलते ही रहो, ऐसा नहीं होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा मौन रहना आना चाहिए। मौन की भी अपनी एक भाषा होती है। जब हम मौन रहते हैं तो मौन में हमारी अंतर की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, वचन गुप्ती हमारी सधती जाती है। तो मौन ज्यादा से ज्यादा रहना है। और बोलने का प्रसंग भी आए तो अल्पभाषी, कम शब्दों में बोलना है, कम से कम शब्दों का उपयोग करना है, कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने की कला हमें आनी चाहिए। और जो भी बोलना है वो सार्थक हो और सत्य हो। सार्थक और सत्य भाषा हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। बिना काम की निरर्थक बड़बड़ हमें नहीं करनी चाहिए। उसके कारण से निरर्थक जो बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसके कारण से क्या होती है, हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है, अंतर की शक्ति क्षीण होती जाती है, बिना काम के कर्मों का आन हम बढ़ता जाता है, कर्म हमारे पास आते जाते हैं, अशुभ कर्म हमारे पास बहुत ज्यादा आते जाते हैं। तो ये जो हमें भाषा की बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धि को हमें सार्थक करना है, उपलब्धि का उपयोग, सदुपयोग करना आना चाहिए। इसलिए कहा है कि वाग्वै ब्रह्म, वाग्वै ब्रह्म, यानी वाग यानी वाणी जो हमारी है, वो ब्रह्मत्व को हमें दे सकती है। कब दे सकती है? वाणी का सम्यक अगर हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, सत्य सार्थक शब्दों में उसका उपयोग करते हैं, अल्पभाषी हम बनते हैं, और जो भी बोलना है वो शुभ बोलते हैं, शुभ वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, तो उसका उपयोग हमें हमारी आत्मा में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर, ब्रह्म शक्ति को जागरूक कर देते हैं। हमारी आत्मा के अंदर ब्रह्म शक्ति जागृत हो सकती है हमारे वाणी के द्वारा। वाणी के सदुपयोग के द्वारा हम अंतर में ब्रह्म शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारी वाणी में होती है, क्योंकि
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कर्ण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। शब्द में इतनी ताकत होती है, अगर हम किसी के साथ अच्छे बोले, मीठे वचन बोले, सांत्वना युक्त शब्द बोले, प्यार भरे शब्दों से हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। हंसते हुए बोले, एकदम खुश होकर बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। और वही कटुक शब्द बोलते गए, किसी को कुछ चुभे ऐसे शब्द अगर हम बोलते जाते हैं, तो उनका हृदय भीग जाता है। तीर का काम करते हैं शब्द, हमारे तीर का भी काम करते हैं और औषधि का भी काम करते हैं। और कर्ण द्वार से संचरे, कान के द्वारा अंदर में जाता है, पर पूरे शरीर को हमारे पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती है। एक आध शब्द कोई ऐसा बोल देता है कि पूरे शरीर की लाही लाही हो जाती है, एकदम पूरा शरीर हमारा जलने लग जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा अंतर में आ जाता है और हम एकदम आपे से बाहर हो सकते हैं। तो इतनी शब्द में ताकत होती है। तो वाया दुरुद्धराणी वैरानुबंधानी महभयानी, हमारी वाचा जो होती है वो बहुत दुस्तर होती है, बहुत उसका पार पाना बहुत कठिन होता है। वो वेर का अनुबंध भी कर सकती है, महाभय भय भी उत्पन्न कर सकती है और मित्रता भी स्थापित कर सकती है। तो इसलिए वचन जब भी हम उच्चारण करते हैं, अनुचिंतीय वियागरे, चिंतन पूर्वक हमें वचन बोलना चाहिए। बोलने के बाद चिंतन नहीं करना है, पहले चिंतन करना है, बाद में बोलना है। विचार करके बोलना है, बोलकर विचार नहीं करना है। जो तो सुविचारित जो वचन होते हैं वे सर्वत्र आदरणीय होते हैं, सभी लोग सम्माननीय होते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर हम प्रिय वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और जो अविचारित वचन होते हैं, बिना विचारे कुछ भी बकबक करते रहते हैं, तो वो सभी जगह पर अनादरणीय होते हैं। तो इसलिए वचन गुप्ती का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वल्प शब्द व्यवहार से वचन गुप्ती परिपक्व होती जाती है। जितने कम बोलते जाते हैं ना, उतनी वचन गुप्ती हमारी दृढ़ होती जाती है, परिपक्व होती जाती है। और वचन गुप्ती जैसे जैसे परिपक्व होती जाती है, वैसे वैसे हमें वचन सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। हम जो भी बोलते हैं वो बात सही हो सकती है, वचन सिद्धि भी हमें, वाचा सिद्धि भी हमें मिल सकती है। और ऐसी जो वचन सिद्धि बहुत हम लोग देखते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आचार्य भगवंत जैसे लोग हैं, तो उनकी साधना कैसी थी, आचार्य भगवान की जो साधना थी, आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो थे, वो इतने कम बोलते थे और इतना, मतलब बिना, इतने लोग उनके पास आते रहते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तो वे बिना काम की मान भी नहीं हिलाते थे, अपना मस्तक भी नहीं हिलाते थे, हाँ नहीं कुछ भी नहीं, पूरा ध्यान से सुनते थे और जो उनको योग्य लगे वही शब्द उनके मुंह से निकलते थे, बाकी वो बिना काम के एक शब्द का भी उपयोग नहीं करते थे। तो इसलिए उनको वाचा सिद्धि भी प्राप्त हो गई थी, वो जो भी बोलते थे वो बराबर वैसा ही होता जाता था। तो ऐसी वाचा सिद्धि भी हमें मिल सकती है। वचन गुप्ती बहुत ज्यादा काम की होती है। वचन गुप्ती के कारण से हमारी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ती जाती है। तो भगवान ने पूछा है गौतम स्वामी ने कि वह वचन गुप्ती को, हे भगवान, वचन गुप्ती प्राप्त होने से जीव को क्या लाभ होता है, वचन गुप्ती के कारण से जीव को किस बात की उपलब्धि होती है। तो कहा कि वह गुप्तयायणम निर्दीयारम जनयी, अगर वचन गुप्ती का हमने उपयोग किया है, वचन गुप्ती अगर हमने व्यवस्थित रूप से पालन की है, वचन गुप्ती ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, कम से कम बोलना और जो भी बोलना है सार्थक बोलना है, सत्य बोलना है, इन बातों का जब हम पालन करते जाते हैं, मितभाषी जब हम बन जाते हैं, तो निर्विचारम जनयी, निर्विचार अवस्था हमारी आ सकती है। हम बोलते ना, हम जब जब भी माला फेरने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो बहुत ज्यादा विचार आते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमें बोलने की आदत बहुत ज्यादा है।
हम बाहर में भले मौन ले तो मन में बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, घबराते रहते हैं, मन में ही बोलते रहते हैं। तो ये जो बोलने की आदत है वो आदत हमारी कम होनी चाहिए। मौन यानी पूरा मौन होना चाहिए, मन में भी नहीं बोलना है। आगे मौन किसके है, काष्ठ मौन, कैसे मौन की कुछ भी नहीं, मान भी नहीं हिलाना है, इशारा भी नहीं करना है, ये वो कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार के मौन जब हम लेते हैं तो इस मौन के कारण से हम क्या होते हैं, निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो वचन मुक्ति को साधने से निर्विकार या निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है। और फिर निर्विकारेणम जीवे वैद्युक्ते अध्यक्ष योग झाड़ जुक्ते यादि भवे, झाड़ गुप्ते यादि भवे। मतलब निर्विकार जो हो जाते हैं, निर्विकार अवस्था जब हमारी रहती है तो निर्विकार अवस्था आने के कारण से अध्यात्म योग, अध्यात्म योग यानी अध्यात्म योग, अध्यात्म योग की झाड़ होते हैं, ध्यान की अवस्था हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म योग में जो साधन वो ध्यान होता है, सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य है तो वो सिर्फ ध्यान अवस्था है। ध्यान अवस्था में लीन होना ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है आध्यात्मिक जगत का। तो अध्यात्म योग में जब हम प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिकता में जब हम प्रवेश करते हैं तो ध्यान अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये निर्विचार अवस्था में बहुत आती है। निर्विचार होने की आदत लग जाती है तो हमारा ध्यान इतना तो में लीन हो जाता है, इतना स्थिर हो जाता है, हम एकदम निर्विचार होकर आत्म शायद नेटवर्क इशू हो गया महाराज साहब जी का। आप सभी जुड़े रहिए, 2 ही मिनट में ज्वाइन हो जाए। 얘는 조금 살려야 돼. अठेरत म्हणजे उठून आले. ये नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क। जी हेलो, आवाज जी जी जी, आवाज आ आ रही रही है, है आवाज आ अभी। रही है। हाँ, बंद हो गया था मुझे। हाँ, तो वचन मुक्ति जो होती है, वचन मुक्ति के कारण से हम निर्विचार हो सकते हैं। और निर्विचार होने के बाद आध्यात्म योग के ध्यान में हमारी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़
आवाज नहीं आ रही। मारा सब जी नेटवर्क का मतलब आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। हाँ आवाज आ रही क्या मेरी? महेश भाई, मेरी आ रही आवाज है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही आ रही। हेलो, ठीक है। मध्याह्न ऑनलाइन सर। आज सम्यक पराक्रम। आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। हम सम्यक पराक्रम का 29वां अध्याय देख रहे हैं और आज का विषय चल रहा था अष्ट प्रवचन माता का, यानी 5 समिति और 3 गुप्ती का। श्रमण धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है, लेकिन प्रवृत्ति तो करनी पड़ती है। तो प्रवृत्ति में भी कैसी प्रवृत्ति अगर विवेक पूर्वक रही तो हम 5 समिति और 3 गुप्ती इन अष्टमाता प्रवचन का हम पालन कर सकते हैं। हमारे अष्ट प्रवचन माता, यानी जैसे माता बालक को जन्म देती, उसी प्रकार अष्ट प्रवचन माता हमारे अंदर साधकत्व का जन्म होता है। अगर अष्ट प्रवचन माता का हम पालन करते हैं तो उसके आधार से हमारे मन में साधकता आ जाती है। यानी 5 महाव्रत और अष्ट प्रवचन माता, यानी 5 समिति और 3 गुप्ती, यह समन धर्म 5 महाव्रतों का पालन करने में सहायक बनती है। अशुभ प्रवृत्ति से हमारा निवारण होता है। अभी मन की कितनी बड़ी शक्ति है। मन हमेशा चंचल होता है, इंद्रियों के अधीन होकर अनेक विषयों को मन में धारण कर लेता। भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन वर्तमान में कभी टिकता नहीं, और वर्तमान में न टिकने के कारण हमारी चंचलता बढ़ती रहती है और जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। कुछ भी करने के माला फेरने भी बैठते हैं, जब हम इंद्रिय जब स्थिर हो जाती है तो मन तो और जगह सारी जगह में घूम के आता है और ऐसे अशुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाता है। अभी हमारे सब ने बताया कि मन शुभ चिंतन भी करता है और अशुभ चिंतन भी करता है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कैसी है? शुभ चिंतन आता है, मन में बहुत सारे अच्छे भाव उभरते हैं, लेकिन हम क्या करते, तुरंत उसको कार्यान्वित नहीं करते। हम उसको अगले कल के लिए डाल देते हैं, यानी अगले समय पर डाल देते हैं। और ऐसे इसी कारण से जो भी अच्छी प्रवृत्तियां हमारे द्वारा होने वाली थी वो क्या हो जाती, रुक जाती है। और अशुभ प्रवृत्ति में तो हम इतना ज्यादा अनादि अनंत काल से इस शरीर को, इस मन को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि अशुभ में ही ज्यादा प्रवृत्त होना है। तो भगवान ने गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था कि मन के अगर एकाग्रता हो गई तो मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है? तो भगवान ने बताया है कि अगर मन की एकाग्रता बढ़ गई तो निर्विकारता और निर्विचारता हमारे अंदर आ जाएगी। और हमारा ध्यान, जो ध्यान का आजकल इतना महत्व हम जान चुके हैं, और जो सम्यक्ता पराक्रम के सारे प्रश्नों का अगर हम चिंतन करते हैं तो सभी में एक ही बताया है कि मन को एकाग्र करना है और ध्यान साधना में आगे बढ़ना है। अगर हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे द्वारा संयम का पालन होगा
और जो हमारा ध्येय है उस ध्येय तक पहुंचने का प्रयास मन की एकाग्रता से ही होने वाला है। भटका हुआ मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार यानी पास समिति है, तो पास समिति सम्यक तो बातों में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना एक पास समिति का काम है, लेकिन मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, ये तीन जो गुप्तियां है, इनको क्या करना है, हमें गोपन करना है। आज मन के बारे में बताया और वचन के बारे में तो इतना महत्वपूर्ण सभी ने, वचन गुप्ति का पालन तो हमारे द्वारा होना ही चाहिए। वचन गुप्ति के द्वारा अगर मौन में इतनी बड़ी शक्ति, कम से कम बोलना, और मौन में इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारी आंतरिक शक्ति खुल सकती है। बोलने में कैसा बोलना चाहिए, हमारे द्वारा हम कषाय के इतने अधीन हो जाते हैं और ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं कि बहुत सारी बनती हुई बातें बिगड़ जाती है, वैर भाव की गांठें हम बांध लेती है। पता नहीं इतना अल्प आयुष्य, इतना छोटा आयुष्य, इस आयुष्य में बोलने से हम बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ देते हैं। तो भगवान ने कहा है कि निरर्थक बोलने से सभी जगह अनादर के पात्र बनते हैं। अगर हम अल्पभाषी बने, मधुर भाषी बोले, प्रिय वचन अगर बोलते रहे, तो सभी जगह हम आदर का सम्मान का, आदर का पात्र बन सकते हैं। और वचन गुप्ति से, मन मितभाषी बनने से, जैसे मन गुप्ति करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान साधना में मन आगे आगे बढ़ता रहता है, ध्यान साधना हमारी सिद्ध हो सकती है। उसी प्रकार मन, वचन और काया तीनों का काम यही है कि मन, वचन, काया के व्यापार से ही कर्मों का हमारा बंध हो रहा है। तो मितभाषी बनने से साधक निर्विकारता, निर्विचारता का अनुभव करता है और अध्यात्म योग की वृद्धि करते हुआ ध्यान की ओर बढ़ता जाता है। यह मन गुप्ति और वचन गुप्ति से हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर इसकी साधना करने से मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति को अगर हमने साध लिया, तो हमारा जो ध्येय है, जिस मार्ग पर हम अग्रसर होना चाहते हैं, उस मार्ग में निश्चित ही हमें सिद्धि प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। तो हम सभी ने संकल्प करना है कि मन में जब भी शुभ विचार आए, कभी मन में आता है कि समय करना है, तो तुरंत उठ के समय करना शुरू कर दो। हम बोलते हैं अभी क्या 12 बजे क्या समय का टाइम है क्या, ऐसा सोचते हैं। कई बार ऊपर उठी हुई आत्मा को कषाय के कारण हम गिरा देते हैं और वही जन्म मरण का परिभ्रमण हम बढ़ा देते हैं। क्यों? सिर्फ मन, वचन और काया, ये तीनों ही संसार परिभ्रमण का कारण है। तो इनको गोपन करना, इसका हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी हम इतना सुन रहे हैं, इतना सुनने के बाद अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे ध्येय तक पहुंचने में हम सफल बनेंगे। अभी हमने आज मन गुप्ति और वचन गुप्ति देखा है, तो इसके पहले भी हमने हम जो अनुप्रेक्षा कर रहे हैं कि पहले जो हमारे बहुत सारा हमने सुना है, फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, सुनते तब तक तो बहुत ध्यान में रहता, 8-15 दिन चिंतन हो जाता है और बाद में कई बातें हम भूल जाते हैं। तो बार बार अगर चिंतन करते रहेंगे तो जो सीखा हुआ है वो अगर हमारे जीवन में अवतरित होगा, तो निश्चय में जिस ध्येय से हम सम्यक्त्व पराक्रम सीख रहे हैं, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए चिंतन तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ पहले हुए प्रश्न पर भी आज थोड़ा विचार करेंगे कि जैसे हमारा 28वां प्रश्न हमने अभी व्यवधान, संयम, तप और संयम देखा था। आज का प्रश्न है व्यवधान। व्यवधान यानी क्या? पूर्व संचित कर्म को क्षीण कर साधक विशुद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को व्यवधान कहा जाता है। पूर्णतया विशुद्धि को प्राप्त होना यही व्यवधान है। कर्म की निर्जरा के योग्य बना देना व्यवधान है। व्यवधान से जीव 3 गुणों की उपलब्धि करता है। तो भगवान ने कहा है कि मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों को
निरोध ही व्यवधान है। व्यवधान से साधक क्रिया रहित हो जाता है। क्रिया रहित साधक ही योग को पूर्णतया निरोध से सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सब दुखों का अंत कर सकता है। प्रश्न वही है, कितनी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी व्यवधान में भी मन वचन काया गुप्ति का ही निरोध आया है, और वापस पूछे भगवान गौतम स्वामी जी ने कि मन गुप्ति से क्या फायदा होता है, वचन गुप्ति से क्या फायदा होता है, काय गुप्ति से क्या फायदा होता है। यानी एक ही बार 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 कितनी तरह से वो पूछ रहे हैं, और मन में ऐसा सभी के प्रतिबिंबित कर रहे हैं कि मन वचन काया की गुप्ति करने से ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उसके आगे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि सुख साता का त्याग करने से क्या फायदा होता है। तो सुख एक ऐसा तत्व है कि जो सर्वजन प्रिय है। इसकी इच्छा तो सब में लगी हुई रहती है। जिस सुख का परिणाम दुख है, ऐसे सुख का स्वागत ही हम लोग करते हैं, अज्ञानी जन करते हैं। हमारी अवस्था अज्ञानी है। जब तक हम सम्यकता को प्राप्त नहीं होते हैं तो हम अज्ञान में ही जी रहे हैं। तो हमारे लिए कि पता है कि इस अभी जो सुखाभास हो रहा है, उस सुखाभास का अंत तो दुख में होने वाला है। फिर भी आज हम उसमें क्या हो रहे, रम रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि जिस दुख का परिणाम सुख रूप हो, ज्ञानी उस दुख यानी दुख को सहन कर लेते हैं, क्योंकि पता है अभी इतनी बड़ी साधना करते हैं। संयम लेना यानी कोई छोटी बात नहीं है। सर्व सुख का त्याग करके, संसार का त्याग करके, पर सब जो मन में जो इच्छा थी, सारी इच्छाओं को त्याग कर इस मार्ग पर वो आगे बढ़े हैं। तो पता है कि अभी थोड़ा दुख होगा, लेकिन आगे चलकर इसका परिणाम सुख ही आने वाला है। और हमारा क्या है कि क्षणिक सुख में हम इतने रम गए कि पता है कि इसका अंत क्या, कर्मों के ढेर हम बांध रहे, साथ में कर्मों के जाले हम बुन रहे हैं। तो हमारी अवस्था, अज्ञानी की अवस्था क्या है और ज्ञानी की अवस्था क्या है। इसलिए भगवान गौतम स्वामी जी ने पूछा था कि सुख साता का त्याग करने से मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ज्ञानी तो उस सुख का स्वागत करते हैं कि जिससे किसी की हानि न हो, किसी का वध न हो, किसी का खेद न पहुंचे। जो पराधीन है, निर्वध्य एवं निर्दोष सुख ज्ञानी को अभिष्ट होता है। ज्ञानी की हमेशा यही वृत्ति होती है कि अपने द्वारा किसी को दुख ना हो, और हम क्षणिक सुख के लिए किसी को भी कष्ट पहुंचाने में तत्पर हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा है ऐसे सुख का अगर आप त्याग करोगे तो इससे क्या फायदा होने वाला है। तो सुख साता स्पृहा की निवारण से जीव में भौतिक एवं वैषयिक सुख के प्रति उत्सुकता नहीं रहेगी, और उत्सुकता न रहने के कारण जीव अनुकंपाशील बन जाएगा, और मन के भाव प्रशस्त होते रहेंगे, तथा जीव शोक मुक्त हो जाएगा और चारित्र कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षय करेगा। यह सुख साता का त्याग करने से होता है। अभी आगे बताया था कि अप्रतिबद्धता यानी अप्रतिबद्धता से जीव को क्या प्राप्त होता है। द्रव्य मोह, क्षेत्र मोह, काल मोह और भाव मोह सभी के प्रति, इस सभी को प्रतिबद्धता कहते हैं। प्रतिबद्धता यानी हम सारी बातों में अटके हुए हैं, बंधन में है, मोह के बंधन में है, आशा आकांक्षा के बंधन में, तृष्णा के बंधन में, बहुत सारे बंधन हमने हमारे साथ में बांध लिए हैं। तो इस सारे बंधनों से मुक्त होकर हमें क्या प्राप्त होने वाला है। ये चारों असक्तियां आध्यात्मिक विकास में प्रतिबंधक है। इनमें से किसी एक भी आसक्त न होना अप्रतिबद्धता है। अभी द्रव्य मोह, क्षेत्र मोह, काल मोह और भाव मोह, भाव से भी मोह कर रहे हैं, क्षेत्र से मोह कर रहे हैं, काल से मोह कर रहे हैं, द्रव्य से मोह कर रहे हैं। इसमें से किसी भी एक का भी अगर हम उससे परावृत्त हो जाते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते हैं, सब में अगर मोह को हमने अगर छोड़ दिया तो हमें अप्रतिबद्धता आती है। और अप्रतिबद्धता
प्रतिबद्धता से जीव किन गुणों की उपलब्धि करता है? भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, अप्रतिबद्धता से जीव जड़ और चेतन के संसर्ग से दूर रहता है। निसंगता यानी राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसका चित्त एकाग्र होता है। वह अनासक्त होकर दिन और रात आत्म स्वरूप में रमन करता है। यह उपलब्धियां अप्रतिबद्धता से प्राप्त हो सकती है। आज तक हम जितना सुन रहे हैं, जितना हमने चिंतन किया है, सिर्फ सुनना नहीं है, चिंतन करते करते हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आप अपना ही निरीक्षण कीजिए कि हमारे में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या कि क्रोध का प्रसंग आने पर हम शांत रह सकते हैं क्या, लोभ का प्रसंग आने पर हम उससे परावृत्त हो सकते हैं क्या, माया हमारे अंदर से कम हुई क्या। सारा चित्रण अगर हम हमारा करेंगे तो इस सीखने का हमें इतना जो सिखाने का भी प्रयास चल रहा है और सीखने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। सीखना और सिखाने वालों के प्रयास को अगर सफल बनाना है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम हमारा निरीक्षण रोज करके देखना है कि सच में सम्यक्त्व की ओर हमारी यात्रा शुरू हुई है या नहीं हुई। सम्यक्त्व की ओर बढ़ने के लिए सारा जो प्रयास चल रहा है, अगर उसमें हम प्रयत्नशील बनते रहेंगे तो हमारा ध्येय निश्चित में हम साध्य करेंगे, पूरा करेंगे। आज महाराज साहब का तो नेट का इश्यू होने के कारण महाराज साहब हमारी अंतराय आ गई ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आगे का हमें सुनना चाहते थे वो सुन नहीं पाए। लेकिन मैंने जो मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया है, अगर आपने उस पर थोड़ा चिंतन किया तो मुझे बहुत ही कि हमारा जो हम सारे विद्यार्थी है, मैं कुछ सिखाने वाली हूँ नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन हम सारे विद्यार्थी अगर महाराज साहब इतना समय देकर हमको पढ़ा रहे हैं तो हम सभी उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अर्चना, और आज हमारे महेश भैया का जन्मदिन है। अर्चना आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ जी रही है जी ना जी जी। आवाज। हाँ, आज महेश भैया का बर्थडे है तो चक्कू ते कुछ बोल रहे हैं ना। देखो महेश भैया कितने प्रयत्नशील है। उनको भी लगता है ना कि उनकी भी देखो इसमें इतनी रुचि बढ़ गई है और वो भी इतना ये कर रहे, स्टडी कर रहे हैं, और उनकी तो सच में अनुप्रेक्षा चल रही है। स्वयं सुनते हैं और सभी को सुनना चाहिए, इसलिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं इतना समय देकर। अभी देखो रात में 9 से 10, सुबह पूरा दिन उनका जॉब रहता है, इतने थके हुए रहते हैं, फिर भी हमारे लिए 9 से 10 समय निकाल कर वो सभी को ज्ञान की साधना कैसी बढ़ेगी इसमें वो प्रयत्नशील बने रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। ऐसे भव्य आत्मा को हमारी सभी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। उर्वरित जीवन में भी ऐसी ही आध्यात्मिक हरियाली आपके लिए हमेशा फलती फूलती रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। सभी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। अर्चना। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, आप सभी को, मासी जी को, और महाराज साहब जी का आशीर्वाद ऐसा ही मेरे ऊपर, हमारे सभी के ऊपर रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे अर्चना मैम। महेश भैया का सच में जितना भी कौतुक करो उतना कम है, क्योंकि
पूरा दिन वो इतना पैक रहते हैं, सब स्टूडेंट के मैसेज आते रहते हैं, सिखाते भी है, प्रैक्टिस सब्जेक्ट सिखाते हैं और हमारे हिंदी भी सब्जेक्ट सिखाते हैं और सभी का कोऑर्डिनेट करना, टीचर्स लोगों का सब सुनना, स्टूडेंट का सुनना, तो सच में और सभी के बहुत सभी को किसी को भी आश्वासन नहीं देते हैं, हर एक जन का काम कैसे मैं सफल कर पाऊंगा, ये हमेशा उनका मन में रहता है और वो करते भी हैं। तो ऐसे हमारे महेश भैया को वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से और आप सभी की भी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आप आयुष्य में जो भी कुछ करना चाहते हो वो आपको हमेशा मिले, आपकी आयु बहुत अच्छी रहे, इस यही मंगल भावना सबको करते हैं। महाराज साहब जी नहीं है तो शकुंतली आप महाराज साहब मंगल जी पाठ है, दें। शायद जुड़ गए हैं। आ गए नहीं नहीं, हाँ, आ गए मंगल महाराज पाठ, साहब जी। मंगल पाठ। मंगल पाठ दीजिए। आ गए हैं पर भरोसा नहीं है। मंगल पाठ करते हैं। महेश भैया को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और आपका तन स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे, आत्मा प्रशस्त बनती रहे, इस सम्यक्त्व के मार्ग पर आपका प्रयाण बराबर चलता रहे, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पंडित धर्म मंगलम, लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, सातमा केवली पंडित धर्मो लघुत्तमो, शरणम पवज्जानि अरिहंते, शरणम पवज्जानि सिद्धे, शरणम पवज्जानि केवली पंडितम धम्मम, शरणम पवज्जानि। चार मंगल, चार करना, दुख हरना, सुख करना, अक्षय महत्वपूर्ण सूचना है। परसों भगवान पार्श्वनाथ की तिथि है, मतलब जन्म कल्याणक है, जन्म कल्याणक होता है। तो 3 दिन की साधना चाहती है, कल परसों और परसों 3 दिन के तेले कर सकते हैं, के भी तेले कर सकते हैं और भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः, इस प्रकार की माला खेल सकते हैं, जिस कारण से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ सकती है, हमारा मन वचन बुद्धि काय बुद्धि हो सकती है, हम गुस्से कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को नए मोड़ दे सकते हैं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे, इतना तो भी देगा, उपासना किया तो भी देगा, आराधना तो करनी है, की माला और जो भी वन है, कल्याण मंदिर है वो है। परसों पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, उसके उपलक्ष्य में अगर हो सके तो हम लोग 3 दिन का एकासना करेंगे, क्योंकि कल हम देन महाराज साहब के दर्शन के लिए गई थी, तब महाराज साहब ने बताया कि ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भी हो सके उन्होंने एकासना का तेला करना है। अगर एकासना का तेला हुआ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हुआ तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, जैसे किंकर को स्तोत्र है, सकल सार स्तुर तरु जग जानम, यानी जो भी पार्श्वनाथ भगवान के जो जो सूत्र है, स्तोत्र है, वो सारे स्तोत्र का पठन पाठन करना है और ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः ऐसी माला गिननी है। ज्यादा में ज्यादा भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करेंगे, माला करेंगे और उनका जन्म कल्याण इसी धार्मिक क्रियाओं से हम मनाएंगे। और ऐसा हमारे साहब ने संदेश दिया है। अभी नेट का इश्यू होने के कारण उन्होंने ज्यादा और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शायद कह नहीं पाए। फिर भी ये महत्वपूर्ण है, सभी ने उनका आदेश ध्यान में रखकर। और 29 दिसंबर को पार्श्वनाथ कल्याणक भी है और उसी दिन महाराज साहब के दीक्षा को भी 38 साल पूरे हो रहे हैं, तो 39वें में वे प्रवेश करेंगे। तो महाराज साहब का भी दीक्षा दिन है और भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक है। तो इसी मंगल दिनों में हम तपश्चर्या और ध्यान साधना और जप जाप से
ये सारे महत्वपूर्ण दिन हमारे द्वारा इन महत्वपूर्ण दिनों में साधना हो, ऐसी मंगल भावना रखते हैं और सभी प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हम 29 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर निबंध स्पर्धा रखी हुई है। आप भगवान पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आपको निबंध लिखना है और वो मोबाइल पे टाइप करके आपको हम जो नंबर देंगे उस नंबर पे आपको भेजना है। और प्रतियोगिता को भी हमने अच्छे प्राइजेस रखे हुए हैं। तो ये सभी मैसेज हम सभी ग्रुप पे डालेंगे वेरी के। आप ज्यादा से ज्यादा जैन लोगों में आप जहाँ पे भी रहते हो जैन ग्रुप रहेंगे उसमें आप इसको स्प्रेड करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे तो सभी को भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर जो भी उनकी मालूमात रहेगी वो हमारे तक पहुंचेगी और उसमें प्रतियोगिताएं निकाली जाएगी। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और उत्तेजनार्थ बहुत अच्छे प्राइजेस रखे हैं। हमारे विमल जी बाफना जो जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षा थी उन्होंने प्राइजेस डिक्लेयर किए हुए हैं। तो हम आप सभी को बहुत बहुत कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड करें और जैन सभी ग्रुप में आप व्हाट्सएप के थ्रू ये मैसेज डालिए तो ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल बराबर 9 बजे जुड़ेंगे और परसों महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक भी है और हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का दीक्षा दिन भी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।